हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन मैटर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हमारी जो है बेसिकली स्विंग ट्रेड स्टॉक से रिलेटेड है। ठीक है, एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक देखना। और अगर आप नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेड देते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स को आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन को सीखते हैं, जो कि मेरा मेन एम है, आपको प्राइस एक्शन सिखाना। आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे खराब है, बट कुछ ऐसे हैं ना जो आपको हमेशा कहेंगे कि हमारा कोर्स खरीद लो, कुछ चीज़ें बता देंगे थोड़ा बहुत, और वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा अपने अंडर में ही रखेंगे। कभी कुछ ऐसा नहीं बताएंगे जिससे आप कुछ सीख पाओ। ठीक है, आप हमेशा उनके डिपेंडेंट रहोगे। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ से आप जो सीखो उसको आप इंप्लीमेंट करो और आप खुद में एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। और दोस्तों ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी हम आपके लिए ला रहे हैं, तो जरूर से आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे स्ट्रैटेजी क्या है। तो पहले देखते हैं स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी है ये। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये ग्रीन कैंडल बना, स्विंग ट्रेड जब आप लेते हो तो यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, अब उसके बाद में प्राइस जो है हमारा कंसोलिडेट ही करता रह गया, ऊपर मोमेंटम आया ही नहीं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, उसको टैकल करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रैटेजी है, एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे स्टॉक को फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले हमको यूज़ करना है RSI का। ठीक है, उसके बाद दूसरा दोस्तों जो है वो हमारा कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन को ही हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है, वो हमें प्राइस एक्शन बताएगा। और तीसरा जो स्टेप होगा हमारा वो होगा कि एंट्री एग्जिट का। ठीक है, कि हमको कब एंट्री करनी है और कब हमें एग्जिट करना है यहाँ इस ट्रेड से, क्योंकि जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स को कन्फ्यूजन रहता है। और चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट है एक चीज़ है, वो है हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को एनहांस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 4 पॉइंटों पे बात करेंगे और लास्ट तक देखना वीडियो, तभी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर लंबा लग रहा हो तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, नहीं तो टाइम निकाल के देखना। ठीक है, अब शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी के लिए सिंपली हम लोग चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के अपने सेटअप पे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू हम लोगों ने खोल लिया। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लगभग इंटरफेस सेम होता है चार्ट का। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा, इंडिकेटर में जाना। इंडिकेटर में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आप देखो नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स प्लॉट हो चुका है। और इधर पे चाहो तो मूविंग एवरेज ले लेना। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको भी आप लगा लेना। इसको भी अभी हम लास्ट में कवर करेंगे, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अभी सबसे पहले जो हमने यहाँ पे ये RSI लगा लिया है, जो हमने यहाँ पे दोस्तों ये RSI को लगाया है, ठीक है, उसमें आपको क्या देखना है, उसकी सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे आप देखो जो मैंने चेक किया है, आप केवल उसको ही चेक करोगे, बाकी सारी अनचेक कर देना, उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो RSI अपर बैंड है, इसको आप चाहो तो कलर भी मार्क कर लेना। आपके में यहाँ पे 70 वैल्यू आ रही होगी, आप 70 की जगह इसको 60 करोगे। इसको ध्यान रखना दोस्तों, ये 60 की वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 60 यहाँ पे आप करोगे और उसके बाद में बाकी जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही रखना। अपने अकॉर्डिंग आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप देखो इनपुट में तो यहाँ पे जो नॉर्मल सेटिंग्स होती है RSI की वही है, खाली हमने एक अपने विजुअल के लिए ये चीज़ें हमने यहाँ पे प्लॉट करी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो तो ये 60 वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे एक रेड लाइन हमें खिंची हुई है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली अपनी स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को स्विंग ट्रेड के स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों में जो भी कोई सा भी स्टॉक है जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको JK पेपर में आपको इंटरेस्ट आ रहा है या आपने कोई चीज़ देखी वहाँ पे। ठीक है, आप तो अब यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने 1 मंथ का टाइम फ्रेम खोल लेना है। ठीक है, आपने 1 मंथ का जैसे ही टाइम फ्रेम खोला तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेटअप दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखनी है, आपको ये देखना है कि कब हमारा जो RSI है, RSI की जो वैल्यू है 60 के ऊपर कब जा रही है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन को ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट में कहीं ना कहीं RSI की वैल्यू 60 के ऊपर क्रॉस करने लगी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही दोस्तों ये वैल्यू क्रॉस कर गई है, तो अब यहाँ से आपको अब ये और अभी क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है, इसलिए अब कहाँ तक है यहाँ देखो आप 60 तक में, यहाँ के बाद में 60 के डाउन गई है। ठीक है, इस जगह पे तो इधर पे अब हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब इस बीच में हमको ट्रेड लेना है और हमेशा अप ट्रेंड मतलब हमको बाय करना है। ठीक है, सेल का हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे इस रेंज में। अब यहाँ पे मंथली है, अब हम लोग सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, जो कि स्विंग ट्रेड के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आपको दिख रहा होगा ये एक रेंज आपके सामने आ गई है। इस रेंज में ये जो आपको रेंज यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रहा है, इस रेंज में RSI मंथली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है तो RSI यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ये लाइन आपको बता देगी। अब आपको यहाँ पे सिंपल अपना प्राइस एक्शन लगाना है। प्राइस एक्शन कैसे वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट बड़ा करते। अब देखो, अब यहाँ पे आपको मान लो यहाँ से आपको पता है, अब यहाँ पे आप कैसे एंट्री ले सकते हो। तो जैसे आपने देखा ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई।
इस पुल बैक पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको एंट्री मिली। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ तक अगर आप टारगेट भी लेते हो तो कितना 54% का टारगेट है दोस्तों। ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा करूँगा तब आपको और क्लियर विजिबल होगा। आप देखो 54% के यहाँ पे टारगेट हमें अचीव हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे करना। अभी मैं आपको एंट्री एग्जिट का सब बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये देखो कि हमें कैसे सेटअप मिल रहा है, और ये तो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से ना। आप जैसे आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, आप यहाँ पे भी आप घुस सकते हो। तो भी दोस्तों देखो एक लंबा यहाँ पे आपको कैप्चर हुआ मूव, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अब आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप बस मैजिक देखते आइए। अब यहाँ से आप देखो ये कुछ इस तरीके से एक कंसोलिडेशन था, लोअर लोज लोअर हाइस। दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेंड ये सब क्या होता है, यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा, इसमें जाके देखना, तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी तो एक है, बट आप अगर अपने नॉलेज को भी उसमें मिक्स करोगे तो आप और भी हाई क्वालिटी ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोअर लोज का फॉर्मेशन चल रहा है, ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप देखो तो इस एरिया पे आप देखो यहाँ पे एक बॉटम लगा और यहाँ पे एक बॉटम लगा, ठीक है। और ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे ऐसे ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ज़्यादा हैं। ये देखिए आप अपनी सारी नॉलेज को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे चैनल में आती रहेंगी, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, यहाँ से हमें अगेन एक बढ़िया अच्छा यहाँ पे स्टॉक मतलब कि मोमेंटम हमें कैप्चर किया, ठीक है। हमें बहुत वेट नहीं करना पड़ा। और दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, वो भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं डाउन साइड में है। आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे एक आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे हम शॉर्ट करें, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि हम अभी 60 RSI के ऊपर हैं। तो अभी हमारा एम क्या है, खाली हमको सिर्फ जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें लॉन्ग जाना है यहाँ पे, मतलब कि अप साइड की हमें एंट्री लेनी। तो ऐसे करके देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, या फिर यहाँ पे देखो एक रेंज बनी, ये एक रेंज बनी है, रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो अगेन यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला, ठीक है। आप देखोगे अगर मेजर करोगे ना, तो आप अगर इसको इतना होल्ड कर सकते हो तो देखो 41-40% का रिटर्न्स है यहाँ पे। तो ये दोस्तों कोई मतलब मामूली बात नहीं है। अगर इतना आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों इसी तरीके से देखो, अब आगे यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई हमें ट्रेड मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और नीचे की साइड ब्रेक हुआ, तो इसको इग्नोर करना है। अगेन आप देखो तो यहाँ पे कोई खास हमें एंट्री नहीं मिल रही है। बट हाँ, एक छोटा सा अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखो, ये क्या है, ये एक हमारे लिए रेसिस्टेंस था जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और यहाँ अगेन अब ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। ये सारे वीडियो बना के रखे हैं आप यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखना, और क्लियर समझ में आएगा। जो बिगिनर्स हैं उनको मैं स्पेशली कह रहा हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी अब आप एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक आपको रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है। अब आगे आप अगर इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा RSI अब वीक हो चुका है, तो अब हमको यहाँ से इसमें एग्जिट कर लेना है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा एक बार दूसरे स्टॉक में भी देखते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो। सारी चीज़ें मैं रिपीट करूँगा, डोंट वरी। तो अभी यहाँ पे आप देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट खुला है। सबसे पहले जाना है किसमें, मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खींच के रखा हुआ है, ठीक है। अब इस वाले में हम लोग थोड़ा सा एंट्री एग्जिट को भी समझेंगे। तो आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 60 के ऊपर RSI गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस कैंडल पे, ठीक है। तो अभी तक तो 60 के ऊपर ही है। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधे चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वो हमें पॉइंट मिल गया है, ठीक है। ये तो मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। जब नए चार्ट बनेंगे तब आपको इतना आगे का कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे अब यहाँ पे बन गया। अब आप देखो यहाँ पे सिंपल ट्रेड प्लान क्या कर सकते हो, प्राइस एक्शन को देखें हम तो सिंपल सा यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक डबल बॉटम दिखा, ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से आपने एक ट्रेड ले लिया, और यहाँ से आप देखो कितने अच्छे आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। आप यहाँ से अगर मेजर करोगे ऑलमोस्ट 32-33% रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं। और एक महीना 1.5 महीने में इतना रिटर्न मिलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंट्री एग्जिट को समझते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स को दिक्कत होता है। आपने एंट्री तो ले ली, लेकिन अब एग्जिट कहाँ करें, कैसे करें, तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, तो थोड़ा सा जैसे अगर आप जो मैंने एक लास्ट में 4th पॉइंट बताया था ना कि हम लोग एंट्री अपनी स्ट्रैटेजी को एनहांस करेंगे, तो एनहांस कैसे कर सकते हो आप। यहाँ पे सिंपली आप जो है मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट करना, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज को आप यहाँ पे प्लॉट करोगे, और आप डेली टाइम फ्रेम में आपको ये देखना है। तो अब अगेन दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पता है यहाँ से RSI हमारा 60 में जा रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं अब हमें यहाँ पे एक मोमेंटम पिक होगा। अब इसके बाद में क्या करना है, सिंपली आप देखो, जैसे आपसे अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, तो अगेन जब दोबारा से ये 200 पे आएगा तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड क्वालिटी को और एनहांस कर सकते हो कि जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा तभी आप ट्रेड लोगे, तो यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये कि आप देखो, अगर आपने मान लो सपोज करो यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो ये तो आपने कैप्चर कर लिया, ठीक है। बट इसके बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड है ये तो छूट गया ना। तो अब इसको कैसे कैप्चर करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में चलने के साथ साथ थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा पहले था वो पोजीशन। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, जो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी हमारा 200 का जो मूविंग एवरेज है, ठीक है,
आप एक्सपोनेंशियल लो, सिंपल लो, डजंट मैटर, बहुत ही कम फ़र्क होता है। तो अभी देखो, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमको अगेन इस मूविंग एवरेज के पास में कोई भी स्टॉक में हमें बुलिश पोजीशन दिखाई देती है, तो हमको वहाँ पे अपनी पोजीशन को क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे अभी तो डाउनफॉल है, तो यहाँ कोई खास नहीं है, ठीक है। इधर पे आप देख लो, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अभी उतना अच्छा नहीं है, चॉपी मार्केट है। और इसके बाद में इधर पे आप देखो, तो यहाँ पे इधर पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड को अगर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके ट्रेड लाइन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो अगर मान लो बहुत से ट्रेडर्स ने यहाँ पे भी लिया होगा, बट अभी फिलहाल मतलब यहाँ पे भी लोगे तो भी आप देखो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एक्चुअल में हमें यहाँ पे लेना चाहिए। अब इसके बाद में आप देखो यहाँ से कहीं ना कहीं एक हमें अच्छा मूवमेंट कैप्चर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी चीज़ों को सही से टैकल कर सकते हो। अब ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हमको समझना है एंट्री और एग्जिट, ठीक है। तो एंट्री एग्जिट वो बहुत ही मेन चीज़ है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से आराम से देखना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको पहले डिलीट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखो, अगर आप इस पॉइंट पे अगर आपने एंट्री लिया है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो एंट्री एग्जिट के लिए। तो एक तो है कि आप जो है अपना नेक्स्ट रेसिस्टेंस ढूंढ लो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। आप देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, कई बार आपको एक बड़ा ट्रेंड छूट जाता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है जो सिंपल सा है, और दूसरा दोस्तों है, यहाँ से आप देखोगे इधर से हम लोग रिस्क रिवॉर्ड अगर हम लोग अपना मेंटेन करें, सपोज करो ये पुल बैक है और इस ग्रीन कैंडल पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? कहीं ना कहीं दोस्तों आप इसके बहुत ज़्यादा अगर सेफली खेलोगे तो आप 200 मूविंग एवरेज के नीचे रखोगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको एटलीस्ट, यहाँ देखो आप रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा होगा 1.74, तो इसको हम लोग या तो 1.5 लेंगे, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग लेंगे, या फिर 1:2 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 1:2 का यहाँ पे हम लोग रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, तो ईजिली कैप्चर हो जाएगा और इससे आपकी ट्रेडिंग इन्हांस होती जाएगी, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनने लगोगे। अब यहाँ पे एक तो ये तरीका हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा तरीका है, वो थोड़ा और एडवांस है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग 21 डे का मूविंग एवरेज, ठीक है, 21 डे का मूविंग एवरेज लगा लेंगे डेली टाइम फ्रेम में। आप टाइम फ्रेम देखते रहना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमने लगा लिया। अब या तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम में भी इसको फॉलो कर सकते हो। जैसे ही हमारा जो भी प्राइस है 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे, आप वहाँ से निकल जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता, मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके आप यहाँ पे ट्रेड अगर ढूंढते तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है, यहाँ से लेते, तो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है तो अब हमको यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों देखो आप अच्छे से ट्रेंड को कैप्चर कर पा रहे हो, आपको एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें क्लियर है। तो अब तो मेरी साइड से वीडियो कंप्लीट हो गया है। और अगर एक बार और मैं सिंपली दिखा दूँ आपको ITC में, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम में। अलग अलग स्टॉक्स पे मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें। और आप देखो यहाँ पे हमें मंथली टाइम फ्रेम में इधर पे यहाँ पे RSI 60 के ऊपर जाता हुआ दिख गया है, ठीक है। अब हमको सिंपली चलना है 1 डे टाइम फ्रेम में। अब अपने सिर्फ सेटअप ढूंढ हैं, सेटअप वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे बताऊंगा आपको, अगर आप बिल्कुल नए हो। बाकी थोड़े से एक्सपीरियंस होगे तो आपको थोड़ी चीज़ें पता होंगी। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आप देखो मूविंग एवरेज हमारे पास है ही, तो जैसे इस एरिया पे आएगा हमको बाय करना है, सिंपल सा। तो यहाँ पे जैसे देखो आप इधर पे हमने बाय किया, ऑल्दो यहाँ पे सपोर्ट था, तो और सारी भी कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, कॉन्फिडेंस फैक्टर्स। तो यहाँ से देखो एक अच्छा में अपट्रेंड मिला, यहाँ पे क्लोजिंग आ गया, हम यहाँ से एग्जिट हो गए, ठीक है। उसके बाद में कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे कोई हमें एंट्री नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में गए, 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। देखो अब कितना क्लियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में गए, अब यहाँ पे देखो अगेन हमें इस जगह पे एक एंट्री यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। या तो यहाँ पे आप डबल बॉटम भी देख पा रहे होगे, थोड़ा सा बड़ा ही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक डबल बॉटम सा भी है, और इधर पे यहाँ पे वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो कितना बेहतरीन यहाँ पे ट्रेड मिला। इसको अगर मेजर करें ना आप, तो आप देखो ऑलमोस्ट 6% के रिटर्न मिल गया यार। तो और ये क्या है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे मैं कहूँगा। अब इसमें देखो 1 आवर में हम लोग आ तो गए, अब यहाँ पे हमें एग्जिट कब करना है, जैसे ही यहाँ पे देखो इसके नीचे क्लोजिंग दिया 21 के नीचे, तो यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी आपको सूट करे आप उस हिसाब से करो। आने वाले टाइम में और भी स्ट्रैटेजी आएंगी, तो वहाँ से हम लोग अभी और भी चीज़ें सीखेंगे। हर स्ट्रैटेजी दोस्तों हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है, सबका अपना माइंड है, सबकी अपनी साइकोलॉजी है, सबका अपना एक पेशेंस लेवल होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जब भी ट्रेड मिलेगा तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात और मैं बताऊँ ना, स्विंग ट्रेड लेने में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना, अगर आप कोई जॉब वॉब कर रहे हो तो आप वो सारी चीज़ों को भी आराम से कर सकते हो, और इसमें बहुत आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार चार्ट नहीं देखना पड़ेगा, इंट्राडे में तो बार बार देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फ़ायदा देगी। और बाकी और भी स्ट्रैटेजी लाएंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो आप लोगों में से किसी और का टाइप कुछ और होगा तो उसको कुछ और पसंद आएगा। बट इस स्ट्रैटेजी आई होप आपने बहुत सारे पॉइंट को सीखा होगा। दोस्तों कुछ भी सीखा, आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो ज़रूर से कमेंट करके बताना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों ने कर रखा है उनको बिग थैंक, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।